और उनकी जो इस पे पोजीशनिंग है वो कैसे लगती है इस पूरे सिचुएशन में? हाउ पावरफुल इज ही एंड उनके इंटरेस्ट्स क्या हैं इस टोटल सिचुएशन में? आप अगर डाउन द लाइन पिछले 10 साल में अगर लीडर्स को उठा के देखोगे और एनालाइज करोगे ना, तो अब लीडर्स अपने देश के लिए लीडर नहीं बनना चाहते। अच्छा, बड़ी ये इंटरेस्टिंग जियो बात है। पॉलिटिक्स जितने ज़्यादा फैलने लगी है, इंटरनेट पेनिट्रेशन जितना बढ़ा है, अब लीडर अपने देश को तो ग्रांटेड लेता है कि यहाँ का तो मैं हूँ ही, वर्ल्ड में मेरे को लोग कितना जानते हैं। क्योंकि ये फिर से पावर वाली बात है कि एब्सोल्यूट सेंस में कितने लोगों ने सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की फोटो लगाई इंडिया में, ये उस तरह से प्रेज किया जाता है। आज अपन इसको रिवर्स लेते हैं। हमें जब पता चला था, मोदी जी जब पिछली बार 2017 में गए थे, तो इजराइल में इतनी जगह उनके पोस्टर लगे थे। इंडियंस कैसा फील कर रहे थे? बढ़िया। अच्छा फील कर रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाते हैं, वहां के अखबारों में इतनी सी कटिंग आती है, हमें बड़ा बुरा लगता है यार, क्या हमारा देश का राष्ट्र प्रधानमंत्री वहां जा रहा है, आपकी कवरेज वालों को समझ में नहीं आता क्या? वो फील कराते हैं आपको, भाई साहब सुनो, हम दुनिया पर राज करते हैं, ये 193 कंट्री जो है ना, इन पर हम राज करते हैं, इतनी जगह भी दे दी तो समझो तुम्हारा बड़ा कर दिया हमने। ये उनका तरीका है सोचने का। जब हमारे देश को ये रियलाइज कराया जाए कि आप छोटे हो, रिवर्स चलो कि किसी देश को ये महसूस कराया जाए कि आप बड़े हो, तो वो बड़ा बनने के लिए कितना कुछ कर सकता है। सही बात है। नेताओं में तो ये चरस और ऊपर की होती है, क्योंकि वो तो बड़ा बन के प्रधानमंत्री तक पहुंचे ना। सही बात है। जो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके टॉपर बना हो, टॉपर फिर रह नहीं पाता वहां। फिर अब और एग्जाम बताओ क्या है? रैंक 1 सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट रहता है सरकारी नौकरियों में। वो बनते समय तो मेहनत करके रैंक 1 बन गया, अब क्या करें? जितने भी रैंक 1 IAS ऑफिसर्स हैं, बेचारे मेहनत खूब करते हैं कि अब मैं यहाँ पे रैंक 1 बनूं। फिर वहां जाके उनसे सब कहते हैं कि सुनो, जैसे तुम IAS हो ना बेटा, उतने ही हम भी IAS हैं, और तुमसे सीनियर हैं, और सरकारी नौकरी में तुम इस सीनियरिटी को ब्रेक भी नहीं कर सकते हो। तो फिर बेचारे वो डिप्रेशन में घूमते हैं। बहुत ही रेयर आपको रैंक 1 ऐसे IAS ऑफिसर्स मिलेंगे जिन्होंने देश में कुछ मचाया हो। कारण क्योंकि उनके अंदर स्पिरिट तो टॉप करने की थी। ठीक बात है। नेताओं को यह मौका मिला जियोपॉलिटिक्स के आने से। एक समय तक वो देश के नेता होते थे, दुनिया में कोई खबर जानता ही नहीं था। विदेश मंत्रियों की जो यात्रा होती थी, अच्छा बढ़िया घूमते हैं यार ये लोग, इतने देश घुमाए। मोदी जी ने इस बात को जन जन तक पहुंचा दिया कि विदेश भी कुछ होता है। और हमारे एस जयशंकर साहब की लाल आंखों ने पूरी तरह दुनिया में कोहराम मचा दिया कि साहब जियोपॉलिटिक्स कुछ होती है। हर चाय थड़ी पे बैठा आदमी जियोपॉलिटिक्स डिस्कस कर पाता है। इतनी अवेयरनेस कुछ हम जैसे लोगों की वजह से भी आ गई है। मुद्दा ये हुआ कि इस पूरी स्थिति में लीडर्स को समझ में आया कि ओह माय गॉड, ग्लोबल एक्सेप्टेंस भी होता है क्या? बोले हाँ। तो बता, जैसे आप और हम जब अपना यूट्यूब स्टेट्स उठा के देखते हैं और उसमें बड़े खुश होते हैं कि यार कितने % व्यू आउट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, ठीक है जी। टेंशन होती है जब पाकिस्तान से आते हैं कि यार मर ना जाए, ठीक है, हमें क्यों देख रहे हो? वैसे ही जो ग्लोबल लीडर्स हैं, इनको भी तो पता चलता होगा ना कि साहब इतनी जगह से आपको रीच चाहिए। नहीं, मैं समझ गया। नेतन्याहू सेम वही व्यक्ति है। हाँ। उसको इंडिया की रीच पता है, इंडिया की रीच पता है, वर्ल्ड की पावर पता है, ठीक है। और उस व्यक्ति को मैं बिल्कुल उस लीग में मानता हूं जिसमें ट्रंप हैं, PM मोदी हैं, शी जिनपिंग हैं, पुतिन हैं, टॉप लीडर्स, हाँ, किलर्स, हाँ। जिनको कि डिस्कस कर सकते हो। मैं आपसे कहूं कि हमारी ऑडियंस से एक जनरल ट्रेंड वो सर्वे कराया जाए, अगर वो कमेंट बॉक्स में 10 लीडर्स के नाम लिख पाए, वर्ल्ड लीडर्स के, कोई भी 10 जो राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष हो, 10 के नाम लिख लें। हिमांशु तेरे को पता है 193 देश हैं। उसने छूटते ही ना कर दी, ये कोशिश भी नहीं करी लड़के ने। हाँ, नहीं तो रीजन है ना, रीजन क्या है ना कि आप 193 में टॉप 5 में स्टैंड कर रहे हो, भाई कम है क्या? नहीं, सही बात है। तो भाई नेतन्याहू मेरे नजर में लीडर है। समझ गया मैं। नहीं, बट यू नो व्हाई आई वाज इंटरेस्टेड इज कि यहाँ पे एक एंगल बनेगा सर कि अब ये जो वॉर हो गई, सबसे पहले तो ईरान ने भी छूटते ही दुबई, कुवैत, बहरीन हर जगह बम फोड़ दिए। तो ईरान ने भी एस्केलेशन पूरी ले ली है कि अब आ रहे हो तो आ जाओ, हम भी मारेंगे। ठीक है। एक चीज इसमें होती है कि इनको एक थिएटर ऑफ वॉर मेंटेन करना होता है अपनी ऑडियंसेस के सामने कि हम तो अपने देश के राजा हैं, थोड़ा थोड़ा मारेंगे। हमारी मीडिया बोल देगी हमने ज्यादा मारा, उनकी मीडिया बोल देगी हमने ज्यादा मारा, हाँ, फिर वो एंड में सेटल कर लेंगे। एक तो आउटकम ये है। मेरे को लगता है कि आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि इजराइल के लिए ईरान एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और मेरी इंस्टिंक्ट ये है, मेरे को पता होने का कोई वजह नहीं है, मेरी इंस्टिंक्ट ये है कि इजराइल बहुत हद तक ये चाहता है कि अमेरिका चुपचाप पैरों तले आए और ईरान को मार दे इनके बिहाफ पे, ताकि एक बार के लिए फंस कटे। ठीक है, मारे भी मत, तू मेरे पीछे खड़ा रहे, मार तो हम आएंगे, हाँ हम मार देंगे, पीछे खड़ा रहे। तो और मैं अपडेट दूं, हाइफा में इनका अभी, उसका नाम मिस कर रहा हूं, अभी इनका युद्धपोत जाके खड़ा हुआ है, फोर्ड नाम है, एस फोर्ड, जो 75 फाइटर एयरक्राफ्ट ले जा करके
एयरक्राफ्ट कैरियर है जो 75 एयरक्राफ्ट को ले जाकर के हाइफा शहर पे जाके खड़ा हुआ है। कल वो खड़ा हुआ है, आज फाइट हो गई है। ये अमेरिकी एयरप्लेन कैरियर है। हाँ, 75 प्लेन लोडेड है उस पे। 75 प्लेनों को जो जिसपे से उड़ सकते हैं, यूएसएस, हाँ, R4 गेराल R4। और ये सारे F-16 टाइप के प्लेन कल होंगे जाके परसों जाके हाइफा पे खड़ा हुआ है। ये हाइफा इजराइल में। हाँ बिल्कुल, मैं समझ वहाँ गया। खड़ा हुआ, नॉर्थ में ये गया है, उन्होंने स्ट्राइक शुरू कर दिया कि चलो भाई अब पापा आ गए, कि अब मारो। अब मारेंगे। 75 एयरक्राफ्ट कम होते हैं क्या सर? तो मोदी जी की इन्वॉल्वमेंट इज टू बैलेंस आउट नैरेटिव ऑल्सो, सो दैट नेगेटिव नैरेटिव अगेंस्ट इजराइल डज नॉट कम। नैरेटिव मत कहो इसको, ऐसे कहो कि कूलिंग ऑफ पीरियड होता है कई बार कुछ चीजों का। हाँ, जैसे मोदी जी कई बार जब पाकिस्तान पर जब हमला करने वाले थे, पिछली बार जब एयर स्ट्राइक करने वाले थे, बीच में निकल के किसी फंक्शन में चले गए थे, ताकि मीडिया को लगे कि अरे कुछ भी नहीं है, सामान्य चल रहा है सर। ठीक बात, ठीक बात। तो वो सामान्य चलाना, वो सामान्य चलाने वाली घटना और है। उनको पता है, दोनों वर्ल्ड लीडर्स को पता है, क्योंकि उनके गुड बाय में वो पता लगता है। वो उड़ते हैं, पीछे से ये आता है और इधर से मारना शुरू करते हैं सुबह सुबह ही। मेरे जितने दोस्त हैं उनको उनकी रिजर्व्स में कॉल हो जाता है, मिलिट्री कॉल इज मेड, नाउ इट्स हैपनिंग। और उतने में ईरान वहां से एस्केलेट करके ये सारे नेबरिंग जो जीसीसी ये भी तय था। ये भी तय था, इनको इसमें पता था। ट्रंप का एक खेला है। देखो मैं इसमें एक और खेल बताता हूँ जो आपको हो सकता है 2 दिन में देखने को मिले। हाँ, मैं एक गैस ले रहा हूँ, गैस वो है। ये है, कतर पर